राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। यह चौपाई राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई है। मेरे पास मेरे एक मित्र हैं उत्तराखंड से, उनका मैसेज आया था, तो बातों बातों में मैंने बोला कि मैं विश्लेषण करके YouTube पर डालूंगा इन्हीं दोनों चौपाइयों का। राम जी के नाम पर बड़ा युद्ध चला हुआ है। कोई उनको कुछ बोल देता है, कोई उनको कुछ बोल दे रहा है, और जो नास्तिक हैं या जो अद्वैत के समर्थक हैं वो राम जी को इधर से उधर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। लेकिन अद्वैतवाद के आधुनिक काल के सबसे बड़े संत, जिन पर कोई द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद रूप से सबसे महान है महात्मा कबीर। उन्होंने स्वयं कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये चारों राम एक ही है, वो किसी अलग अलग पर बात नहीं कर रहे हैं। महात्मा कबीर ने जिन चार रामों का जिक्र किया वो वही है, एक ही जो तुलसी के भी राम हैं, वही कबीर के भी राम हैं। यह पंक्ति भगवान राम के दिव्य निर्गुण और अपरंपार स्वरूप का उद्घाटन करती है। अद्वैत की सर्वश्रेष्ठ रचना जो उपनिषदों वेदों को मथने पर मिलता है, वही इन दो चौपाइयों से मिलता है, जिसे सामान्य ज्ञान या सामान्य इंद्रियों के द्वारा जाना पाना संभव नहीं है। इसके एक एक शब्द की व्याख्या विस्तृत और तात्विक विश्लेषण के द्वारा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। राम केवल दशरथ नंदन नहीं है, यह नाम अपने आप में एक ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति है। राम शब्द का अर्थ है जो रमते हैं सब में और जिनमें सब रमे हुए हैं। रा अर्थात प्रकाश चेतना, मैं अर्थात मौन, अतः राम अर्थात चेतन आनंद स्वरूप। यहाँ पर जब गोस्वामी तुलसीदास राम कहते हैं तो वे उस परम चेतन निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सगुण रूप में अवतार धारण करते हैं। ब्रह्म, उपनिषदों में जो ब्रह्म का जिक्र है, बार बार हजारों बार लाखों बार जिक्र है, जिस ब्रह्म को लेकर बड़े बड़े आचार्य बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर गए हैं, ब्रह्म वह है जो सब कुछ व्यापक सर्वातीत अजन्मा और स्वयं में पूर्ण है, वही ब्रह्म है। यह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत अर्थात शाश्वत, चित्त अर्थात पूर्ण चेतन और आनंद अर्थात परमानंद। राम न केवल अवतारी पुरुष है, वे स्वयं ब्रह्म है, निराकार निरंजन निरूपाधि परम तत्व, परमार्थ रूपा। परमार्थ परम अर्थ अर्थात अंतिम चरम और शुद्धतम उद्देश्य है। परमार्थ रूप का तात्पर्य है राम जीवन का परम लक्ष्य है। वे केवल धर्म स्थापना करने वाले राजा नहीं, जीव की मुक्ति का मार्ग है, परम लक्ष्य का मार्ग है। राम मोक्ष के मूल कारण है। यह वह राम नहीं जो अयोध्या के सिंहासन पर बैठे थे, यह वह राम है तुलसी के राम
जो अयोध्या में बैठे थे वही राम वो राम भी है जो हृदय के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर जीव को संसार सागर से पार लगाते हैं। अगला शब्द है अविगत। विगत का अर्थ है जाना गया, अविगत का अर्थ है जो जाना न जा सके, जो इंद्रियों से परे है और बुद्धि की सीमा से बाहर है। नेति नेति यह नहीं कहकर उपनिषद जिस तत्व को दर्शाते हैं वही अविगत राम है। यहाँ संकेत है कि साक्षात ब्रह्म राम रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु उनका सत्य स्वरूप ज्ञेय नहीं है। अगला शब्द है अलख। लख का अर्थ है देखना, अनुभव करना। अलख का अर्थ है जिसे देखा न जा सके, शब्दों में वर्णन न किया जा सके, अनुभव न किया जा सके। आदि शंकर का है ना, निर्वाण षटकम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। वो भी ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं और तुलसी भी ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं। राम की महिमा न वर्णन की जा सके न चिंतन की जा सके, वो अलख कहा जाता है। यह शब्द आध्यात्मिक रहस्य की चरम ऊंचाइयों को इंगित करता है। राम अलख है, वे केवल अनुभव किए जा सकते हैं, ज्ञेय नहीं। अनादि, अनादि, आदि का अर्थ है जो आरंभ है, अनादि जिसका कोई आरंभ नहीं है। न वह उत्पन्न हुए हैं न उनका कोई कारण है, वे स्वयं कारण है, स्वयं में सत्ता स्वरूप है। राम ब्रह्म है, नित्य शाश्वत और कालातीत। अनुपा, अनूप जो उपमा रहित है, जिसका कोई तुल्य नहीं है। राम की समानता किसी से नहीं हो सकती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पुरुषों में मैं राम हूँ। न कोई उनके समान हुआ है न हो सकता है। वह निर्गुण ब्रह्म ही राम रूप में स्वयं सगुण हो गया है, परंतु अपनी अनुपता को बिना त्यागे समग्र भावार्थ राम जो परम ब्रह्म है उस परमार्थ के रूप में अवतरित हुए हैं। वे ऐसे हैं जिन्हें जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, जिनका कोई आरंभ नहीं और जिनकी कोई तुलना नहीं। वे दृष्टि से ओझल, ज्ञान से परे, परंतु अनुभव के बिल्कुल निकटतम है। यह चौपाई एक साधारण भक्ति भाव नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत और भक्ति तत्व का मिलन बिंदु है। यह चौपाई कहती है राम वह ब्रह्म है जो अप्रकट थे परंतु स्वयं को प्रकट कर दिया। वह भी इस तरह सगुण रूप में रहकर अपनी निर्गुण महिमा को लीलात्मक रूप में छिपा लिया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सुनने में यह चौपाई दो पंक्तियां मात्र प्रतीत होती है, परंतु इसका अर्थ सैकड़ों वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों के सार को समेटे हुए है। यह तुलसीदास जी की लेखनी से निकली वह चिंगारी है जो ध्यान की आग में तब्दील हो जाती है। राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, यह वह नाम है जिसमें सृष्टि की सारी चेतना समाहित है, जो स्वयं में आनंद है, स्वयं में ज्ञान है और स्वयं में ही समस्त अस्तित्व है। राम ब्रह्म, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम स्वयं ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म? जो न जन्मा है न मरेगा, जो शब्दों में नहीं आता, जो आँखों से देखा नहीं जाता, जो इंद्रियों की पकड़ से परे है। परमार्थ रूपा राम केवल राजा नहीं है, केवल वनवासी नहीं है, वे जीव का अंतिम लक्ष्य हैं, मोक्ष का द्वार हैं।
भक्ति के पथ का प्राण हैं, ज्ञान की आंख खोलने वाली किरण हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं अविगत अलख अनादि अनुपा, ऐसा वर्णन सिर्फ एक को ही शोभा देता है, परब्रह्म को। अविगत जो जाना नहीं जा सकता, अलख जो देखा नहीं जा सकता यानी कि लखा नहीं जा सकता, अनादि इसका कोई आदि नहीं, अनूप जिसकी कोई तुलना नहीं। तुलसीदास जी ने राम को स्वयं देखा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक बेत रघुबीर। यह चौपाई हनुमान जी ने उस समय पर कही थी जब तुलसीदास जी पूर्व में राम जी के दर्शन करके भी अनभिज्ञ रह गए थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम ब्रह्म है, साक्षात परमार्थ का साकार रूप। जब तक हम राम को केवल कथा का नायक मानते रहेंगे वे हमारी आंखों में रहेंगे, परंतु जब हम उन्हें परमार्थ मान लेंगे वे हमारे हृदय में उतर जाएंगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम जी के नाम पर बहुत शोर है, बहुत द्वंद है, लेकिन क्या उन्होंने राम को इस तरह समझा जैसे दो चौपाइयों की व्याख्या मैंने अपनी तुक्ष और व्यर्थ की बुद्धि से की है? नहीं, सिर्फ राम जी के नाम पे हाहाकार मचाना है, व्यर्थ का द्वंद मचाना है। राम के ब्रह्म स्वरूप को समझने वाला समझ गया, वो पार, जो समझ जाता है वो पार हो जाता है। गोस्वामी जी ने अकबर की सभा में यही कहा था, मैं सिर्फ राम के लिए श्वास लेता हूँ, राम के लिए कार्य करता हूँ, मैं किसी संसार के किसी छोटे मोटे राजा के लिए कोई कार्य नहीं करता। इस तरह की बात राजा के दरबार में, वो भी जिसका एक छत्र राज हो पूरे भारत पर, उसके दरबार में इस तरह का प्रत्युत्तर देना केवल उसी के लिए संभव है जो ब्रह्म को जान गया है, जो अद्वैत में स्थित हो गया है। रामचरितमानस एक तंत्र ग्रंथ तो है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताने का प्रयास किया था। अद्वैत का एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है, श्रेष्ठतम रचना है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, बार बार देखें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।